हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं एसएचएम चैप्टर के। ठीक है, एसएचएम चैप्टर के केवल एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन होता है बेसिकली जो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि अगर m मास का कोई ब्लॉक है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो जो उसका टाइम पीरियड आता है वो आता है t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट कि अगर स्प्रिंग्स एक से ज्यादा है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में है। अब यहां देखिए इस तरह का क्वेश्चन जिसमें दो स्प्रिंग के बीच में एक ब्लॉक होता है, ये पैरेलल की तरह बिहेव करता है। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, इसको डिस्प्लेस करेंगे, ये वाला स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ब्लॉक यहां पे आपका, आपने स्प्रिंग को, इस वाले स्प्रिंग को इधर प्रेस किया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगा दिया। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, माइनस k1x। ठीक है, अब ये स्प्रिंग इधर खींचा है तो ये वाला स्प्रिंग भी इधर खींचेगा। ठीक है, और जब स्प्रिंग इधर खींचेगा तो ये वाला स्प्रिंग भी इस ब्लॉक को इस साइड में खींचेगा और इस पर भी वही फोर्स लग जाएगा, माइनस k2x। अब इस केस में देखिए अगर आप x कॉमन लें तो क्या आएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है देखिए, f net इक्वल टू माइनस k के जगह पे k1 प्लस k2 हो गया है, दैट मींस इट विल बिहेव एज ए पैरेलल सर्किट। ठीक है ना, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया देखिए इसी साल 6 अप्रैल को शिफ्ट 1 में कि इस सिस्टम का आपका टाइम पीरियड क्या होगा। अब यहां देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई m बाई k। अब क्योंकि दो स्प्रिंग है तो इसमें आपको रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट देखना पड़ेगा, और रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है देखो, k1 प्लस k2। तो इसी फार्मूले में आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई, मास तो m ही था, ठीक है, और k की जगह पे क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। एक लाइन का क्वेश्चन था, अगर आपको एक कांसेप्ट पहले से पता होता तो आप तुरंत 30 सेकंड आपको लगते क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन है, 2 पाई m k1 प्लस k2, ऑप्शन ए। ठीक है, एक लाइन में आपका सॉल्यूशन आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका 6 अप्रैल का आया हुआ मैथ्स का क्वेश्चन था। इसी टाइप का देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये 31 जनवरी को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया। क्या आया, इन फिगर बिलो ब्लॉक m की वैल्यू दे दी गई। ठीक है, m कितना है, 490 ग्राम, प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल कनेक्टेड विथ 2 स्प्रिंग having a spring constant 2 Newton per meter. If block is in horizontally displaced through x, the number of complete oscillation it will make in 14 pi second. अब सेम क्वेश्चन है देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे k1 और k2 था, यहाँ पे दोनों k और k की वैल्यू दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया देखिए, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, उसके बाद रूट m बाई k। m की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया गया है, देखिए कितना है, 490 kg। ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो ये kg में आ गया। ठीक है, अपॉन, क्योंकि दोनों पैरेलल सर्किट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 2k हो जाएगा और 2k की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2 + 2 4, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां से t की वैल्यू क्या आ गई देखो, यहां से है 0.49, ठीक है, और अपॉन में है 4, और फिर क्या है अंडर, देख सकते हैं। अब अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे 100 से डिवाइड कर दूं, ये देखो ये डेसिमल हट गया, ठीक है। अब 49 का अंडर रूट यहां पे 2 पाई मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये 2 पाई मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 पाई, ठीक है, और यहां से आ गया 7, ठीक है, यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया 20, क्योंकि इसका 2 और 100 का 10, तो यहां से देखिए 2 से 10 टाइम्स गया, तो आपका टाइम पीरियड क्या आ गया 7 पाई अपॉन 10। लेकिन टाइम पीरियड पूछा नहीं गया, पूछा गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट विल मेक इन 14 पाई सेकेंड, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो कैसे करोगे, आपका t कितना आ गया था, t आ गया था, यहां देखिए 7 पाई अपॉन 10, ठीक है, कितना आ गया था आपका t 7 पाई अपॉन 10, और टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है कितना 14 पाई का, ठीक है। ये टाइम है 1 रिवोल्यूशन का और ये टोटल टाइम दिया हुआ है, देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 14 पाई सेकेंड, ठीक है, तो 14 पाई सेकेंड हो गया। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो गया, टोटल टाइम में एक रिवोल्यूशन के टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 7 पाई इंटू 10, यहां से देखो पाई से पाई गया और ये 2 हो गया, आंसर क्या आ गया 20 रिवोल्यूशन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, केवल सिंपल सा कंसेप्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन, यहां पे केवल k2 दिया हुआ है, यहां m दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, केवल k2 की जगह पे m दिया हुआ है, यहां पे k और k दिया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप का हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं जेई मेंस का इसका सेकंड पार्ट, जिसमें सेम क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन सामने है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is attached with 2 identical spring of a spring constant 20 Newton per meter. The block is placed on frictionless surface and end of the springs are attached to rigid support as shown in the figure. When mass is displaced from its equilibrium position, it execute SHI. Same question, same concept. It is given that K and here is also K, same value. So, according to our concept, we are discussing time period. Time period is 2 pi root m upon k. Now, as we know that this system is parallel system, because when we displace this, let us consider we displace in this direction, then a spring will exert force in this direction, so force on this block will be in same direction, it will be minus k1x, and when a spring is in this direction, this spring stretches, and so a spring will exert force in left direction, so it also be k2x. So the final result is
K1 प्लस K2 इंटू एक्स। यस और नो? अब हुआ क्या देखिए, जहां K है वहां पे अब K1 प्लस K2 यूज हो गया आएगा, और मास के जगह पे 2 kg है तो वैल्यू रख दीजिए 2 पाई। m के जगह पे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है इट इज 2 kg, तो ये आ गया 2, और K के जगह पे K1 प्लस K2। अब किस्मत से दोनों 20 है तो 20 प्लस 20 इट विल बी 40। सो T इज इक्वल टू 2 पाई 2 अपॉन 40। नाउ इट इज 20। ओके, एंड सो 20 is 4 into 5, so it will be 1 upon 4 into 5. Now this 4 will come out, and so it will come out as a 2, and 2 and 2 will be cancel out, so T will be equal to pi upon root 1 upon 5. Now question is pi upon root x. Pi upon root x, in place of x here is 5, so answer will be 5. साधारण सा क्वेश्चन था, डेट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5। आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन बार बार अलग अलग रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही देखिए, यहां कहा गया कि दो फिगर है, यहां पे मास देखिए, यहां पे है m और 2m 3m, और यहां पे है m, और यहां पे k है और यहां पे k है और 2k है। ठीक है, अब इसका कहा गया कि इसका टाइम पीरियड t1 है और इसका टाइम पीरियड t2 है। तो होगा क्या देखिए, t1 बार बार हम लोग कर रहे हैं 2 पाई, ठीक है, m बाई k, तो m के जगह पे क्या हो गया 3m, हाँ या ना? और ये दोनों सिस्टम पैरेलल में है, और पैरेलल में स्प्रिंग्स डायरेक्ट ऐड होता है, तो k प्लस k इट इज 2k। ओके, इसमें देखिए यहां पे मास के जगह पे k है, और k1 के जगह पे k और k2 के जगह पे 2k। इन दिस केस t2 will be 2 pi, in place of m it is m, so m upon k plus 2k 3k. Simple. Now we have to find ratio of t1 upon t2. Now divide t1 upon t2. So 2 pi will be cancel out, and in under root we will get 3m upon 2k into 3k upon m. This is all in under root. So k m. So 3 into 3 9, and under root of 9 is 3, and in numerator it is root 2. So t1 upon t2 will be 3 by root 2, and so answer is A. Simple question, direct question on the same question. हेलो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 22 जेई मेंस 22 में पूछा गया 25 जुलाई को शिफ्ट 1 में। यहाँ देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दो स्प्रिंग लगे हुए हैं और इसमें मास अटैच है, इस वाले में दो स्प्रिंग लगे हुए हैं और मास अटैच है। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता है कि टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m अपॉन k। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वाले सिस्टम के लिए टाइम पीरियड t1 है और इस वाले सिस्टम के लिए टाइम पीरियड t2 है।
अब T1 अपॉन T2 का क्या रेशियो होगा? अब इसका आसान क्वेश्चन क्या आएगा? अब इसके लिए देखिए मास कितना है 3m, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई रूट मास कितना हो गया 3m अपॉन k क्या होगा k प्लस k 2k। ठीक है, क्योंकि जब दो स्प्रिंग ऐसे लगे होते हैं तो ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में k1 प्लस k2 होता है। ठीक है, अब इस वाले में देखिए इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में कहा गया कि T2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई रूट, अब इस केस में मास केवल m रह गया तो मास हो गया m अपॉन k प्लस 2k, यहाँ पे दो अलग अलग स्प्रिंग का कांस्टेंट है तो k प्लस 2k इट बिकम्स 3k। ठीक है, अब कहा गया कि T1 अपॉन T2 का रेशियो निकालना है क्योंकि ऑप्शन में सब में T1 अपॉन T2 है, तो यहां से निकाल लीजिए T1 अपॉन T2। तो T1 अपॉन T2 क्या करेंगे तो क्या होगा 2 पाई से तो 2 पाई कट गया 3m अपॉन 2k। ठीक है, और ये नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया 3k अपॉन m होल अंडर रूट। ठीक है, अब यहां से देखिए k से k कट गया, m से m कट गया, क्या हो गया 9 अपॉन 2, तो 9 का अंडर रूट हो गया 3 और अंडर रूट 2 बच गया। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट 2। यहां देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है T1 अपॉन T2 इक्वल टू 3 बाई रूट 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं से कोई दिमाग इसमें नहीं लगा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए आपको और डायरेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि ये दो सीरीज में है और ये दो पैरेलल में है। अगर इस वाले का टाइम पीरियड कहा गया एज पर फिगर शोन टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k and 2k are connected to mass m if period of oscillation in figure a, इसमें जो T1 है कितना दे दिया गया 3 सेकंड दे दिया गया। ठीक है, then period of oscillation in figure 2 will be रूट x कहा गया है, x की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस वाले में ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में जो k इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा k1 k2, फार्मूला होता है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया k इंटू 2k स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 3k स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, it will be plus, so it will be 2k square upon 3k, k से k कट गया, it is 2k upon 3। ठीक है, इस केस में टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई। ठीक है, फार्मूला होता है m अपॉन k, m तो गिवन है यहाँ पे, m अपॉन k, k की वैल्यू क्या आ गई 2k अपॉन 3, ये 3 ऊपर चला गया। ठीक है, अब कहा गया कि इसमें बताइए इसका टाइम पीरियड, अगर मैं इसको T2 बोल दूं तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा k प्लस 2k 3k हो गया। इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो गया T2 इक्वल टू 2 पाई, मास में कोई भी चेंज नहीं आया, देखिए यहां भी m है और यहां भी m है, तो m अपॉन नाउ k विल बी k प्लस 2k, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, ये हो गया 3k। अब पूछा गया है कि T2 इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अब डिवाइड कर दीजिए T2 अपॉन T1। ठीक है, ये 2 पाई से 2 पाई तो कट गया, और T2 में क्या है m अपॉन 3k। ठीक है, और जब T1 डिवाइड होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2k अपॉन 3m। ठीक है, तो यहां देखिए m से m कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या आ गई
वैल्यू आ गई √2 अपॉन 9 का अंडर रूट 3। अब यहां से T2 निकालना था, तो T2 विल बी इनटू T1, और इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कि 3 सेकंड। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया √2। अब यहां पे देखिए ऑप्शन में कहा गया कि अंडर रूट x है, और यहां पे आपका क्या आया अंडर रूट 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आपको थोड़ा सा पहलाने फुसलाने के लिए कि आप फंस तो नहीं गए, आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया 21 में 24 फेब को शिफ्ट 2 में। अब यहां देखिए सेम क्वेश्चन है, अब यहां इंक्लाइन बना दिया गया, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये जो सिस्टम है ये तो अभी भी पैरेलल में ही है ना, तो फिर इसका कुछ कंपोनेंट लेने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग और ये मास ये पैरेलल सिस्टम है। तुम ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग क्या रहेगा पैरेलल में रहेगा, और पैरेलल में रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा देखो T = 2 पाई रूट m यहां पे कैपिटल है अपॉन k1 + k2, तो k + k 2k, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन कहा गया है आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट ये 2 के ऊपर चला जाएगा, तो 2k अपॉन m। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2k अपॉन m, ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको मिलता है क्वेश्चन तो सोचिए कि ये बोनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ये रहा सेम क्वेश्चन। कब पूछा गया, IIT JEE मेंस 25 फरवरी को पूछा गया, 25 फेब को 21 में शिफ्ट 2। यहां क्या पूछा गया है टाइम पीरियड, और बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या है आपका, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट m/k। अब अगर एक ब्लॉक दो स्प्रिंग के बीच में रहता है तो ये दोनों स्प्रिंग एज ए पैरेलल ट्रीट होते हैं, तो यहां पे आपका t की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन m, और k1 + k2 तो 2k + 2k 4k, ठीक है। और 4 का अंडर रूट 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका पाई अपॉन m/k। एक लाइन का क्वेश्चन था, कहां ऑप्शन है देखिए, फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया पाई अपॉन रूट m/k, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, ये रहा, ठीक है। A simple harmonic motion in a mass spring system shown the surface is frictionless when mass of the block is 1 kg, angular frequency is ω1, and when mass is 2 kg, angular frequency is ω2। सेम क्वेश्चन देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई बाई t, सिंपल सा। तो अगर आपसे कहा गया ω2 अपॉन ω1, ω2 अपॉन ω1, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1, ये क्या हो जाएगा T2 नॉट T2 T1, इट विल बी T1 अपॉन T2, क्योंकि T क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, ω2 अपॉन ω1 T1 अपॉन T2 आ गया।
और यहां देखिए कहा गया है कि मास सेम, एक बार 1 kg रखा गया है और एक बार 2 kg रखा गया है। इसका मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या है, नहीं बदला गया। तो जब आप यहां पे करेंगे T1 अपॉन T2, ठीक है, अब T की वैल्यू होती क्या है, यहां लिख देता हूं, कई बार वैसे भी लिख चुका हूं इसको, T इक्वल टू 2 पाई m बाई के। अब m चेंज नहीं हो रहा है, 2 पाई चेंज नहीं हो रहा है, तो T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा आपका, m1 अपॉन m2। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। m1 कितना गिवन है, देखो m1 गिवन है 1 kg और m2 गिवन है 2 kg। तो T1 आपका जो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 जो कि इक्वल हो गया था T1 अपॉन T2 के, ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन रूट 2 के। ठीक है, तो यहां पे देखो ऑप्शन फर्स्ट ही मिल गया, 1 अपॉन रूट 2। सिंपल सा कहानी है, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, एक